हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट बाय केएन। स्वागत है आप सबका एक स्पेशल वीडियो में। देखिए आईपीएल 2026 की शुरुआत हो चुकी है। सारी ही टीमों ने एक एक मैच खेल लिया है। 5 टीमों ने अपने मैच जीत लिए, 5 ने हार लिए। तो अब उसके बाद रिव्यू करना बनता है ना कि किसकी स्ट्रैटेजी इस हफ्ते बेस्ट थी। और ये एक सीरीज होगा, आपको हर हफ्ते शायद हम आपके लिए लेके आएंगे कि इस मतलब हफ्ते में किस तरीके का सारी टीमों ने खेल दिखाया। तो सबसे जो पहली मुकाबला था, वो सबसे पहला मुकाबला जो खेला गया वो आरसीबी और सनराइजर्स के बीच खेला गया था। उससे शुरुआत करेंगे, उसके बाद सारी मैचेस पे आएंगे। किसकी स्ट्रैटेजी बेस्ट थी, किसको क्या चेंज करने की जरूरत है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबा दीजिएगा, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। तो सबसे पहला मैच था आरसीबी और एसआरएच के बीच में। पहले बल्लेबाजी किया वहां पे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने और चेज करनी उतरी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 15 ओवर 4 गेंदों में मैच खत्म कर दिया। देखिए पहले ही क्या दिखने को हमें मिला कि अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड ये फ्लॉप नजर आए। नीतीश कुमार रेड्डी 4 नंबर क्या कर रहे हैं भाई? नीतीश कुमार रेड्डी पहला दूसरा ओवर भी फेंकने आ रहे हैं। हाँ, नई बॉल से भाई हार्दिक पांड्या है। नीतीश कुमार रेड्डी हार्दिक पांड्या बने हुए हैं। क्या चल रहा है ये? तो हार्दिक पांड्या नहीं बन सकता भाई नीतीश कुमार रेड्डी, ये बात अपने ध्यान में रख लीजिए। वो तो ईशान किशन थे जिन्होंने बचा लिया और लास्ट में अनिकेत ने। हाँ। वरना तो 200 भी नहीं पहुंच रही थी ये टीम। बिल्कुल, यहाँ पे अनिकेत की जो बात चल रही थी वहां से पूरी कमेंट्री की भी वहां से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। लेकिन अनिकेत द फिनिशर जो एसआरएच ने लास्ट ईयर से हमें दिया है, उनकी मैं तारीफ करना चाहूंगा। 18 बॉल खेले, वहां पे 43 रन स्कोर किए। एंड उसके बाद देखो आरसीबी की बॉलिंग में भी मैं तारीफ करना चाहूंगा। जेकब डफी की सब डाउट्स कर रहे थे, इवन मैं भी डाउट कर रहा था। रिव्यू वीडियो में हमने जो बात की थी। उसके बाद रोमारियो शेफर्ड, ठीक है, लेकिन थोड़ा महंगा भी साबित हो। लेकिन रोमारियो शेफर्ड ने भी ये चीज दिखाया कि भाई वो 5th बॉलर बनने के बिल्कुल लायक है। जैसे हम बात कर रहे थे, आप बोले थे 2 ओवर फेंकेंगे, लेकिन वो करके दिखाया। उसके बाद तो भाई जो रन चेस करने उतरे, कोहली भाई, पडिक्कल भाई, एकदम रेल बना दी। मतलब आप चैंपियन टीम हो, फर्स्ट मैच खेलने जा रहे हो सीजन का, तो दिखाओ। आप जो स्टैंडर्ड से जीतते हो पिछला सीजन, वो दिखाने की जरूरत थी। वही अप्रोच दिखाई आरसीबी ने कि भाई हम तो चैंपियन हैं, हम तो चैंपियन टीम की तरह खेलेंगे। मतलब शुरुआत करते हैं विराट कोहली, उनके साथ फिल शॉट का हालांकि उतना बढ़िया आउटिंग रहा नहीं, लेकिन उसके बाद देवदत्त पडिक्कल आते हैं, रुके ही नहीं रहे हैं। क्यों रुके भाई? फॉर्म है, विजय हजारे में इतना रन बना के आ रहे हैं, रेड बॉल क्रिकेट में इतना रन बना के आ रहे हैं, क्यों रुके? रजत पाटीदार आ रहे हैं कप्तान साहब, वही अप्रोच के साथ। विराट कोहली बिंग विराट कोहली, चेज मास्टर, जब तक चेज खत्म नहीं होगा तब तक क्यों आउट होना है। तो वही जो चैंपियन माइंडसेट की हम बात कर रहे थे, ये चीज दिखाती है कि आप आके एक फेयरलेस क्रिकेट खेलो, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। आप लास्ट ईयर जीत चुके हो, आपको पता है कि 200 रन आप चेज कर सकते हो, साथ में आपके चेज मास्टर भी है, तो कोई प्रेशर नहीं था वहां पे। आराम से आए। देवदत्त पडिक्कल, डोमेस्टिक का मैं हमेशा बात करता हूं, हम बात करते हैं कि डोमेस्टिक का फॉर्म हमेशा मायने रखता है आईपीएल के लिए, इवन इंटरनेशनल के लिए मायने रखता है। देवदत्त पडिक्कल ने वही दिखाया जो उनके बेसिक्स थे, बिल्कुल उसको कवर किया। एंड वहां पे सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने मारे, 69 रन मारे और टीम को विनिंग रन दिखाई। देखिए कुछ चेंज की जरूरत है अगर एसआरएच को, तो वही है कि आपने बॉलिंग लाइनअप गलत चुनी थी। वहां पे आपके बॉलिंग लाइनअप में जिशान अंसारी को बढ़िया यूज करना चाहिए, उसके साथ में शिवान सिंह आपके टीम में, उनको नहीं यूज कर रहे हो, तो थोड़ी सारी चेंजेस की जरूरत है। पैट कमिंस अवेलेबल नहीं है। आप हर्षल पटेल, जयदेव उनादकर के साथ तो टूर्नामेंट नहीं जीत सकते हो भाई कभी भी। एक और कंसर्न है, एहसान मलिंगा मेन बॉलर, 2 ओवर फेंकवाए हैं, 2 ओवर में 35 रन खाए हैं भाई एहसान मलिंगा ने। तो ये भी कंसर्न की बात है कि उनको बॉलिंग कहां करानी आपको पता ही नहीं है। आप उनको या तो स्टार्टिंग में करवा नहीं सकते बिकॉज आपको पता है डेथ के बॉलर है। मैच खत्म हो गया वहां पे 15वें ओवर में डेथ की, तो वहां पे नौबत ही नहीं आई। बिल्कुल, तो आपको बिल्कुल पता ही नहीं मलिंगा का यूज कैसे करना है। तो यही है फर्स्ट मैच से। लेकिन सेकंड मैच जो हुआ केकेआर और वहां पे थी सामने मुंबई इंडियंस की टीम। मुंबई इंडियंस होम पे खेल रही थी, तो जो एक्सपेक्टेड था कि बड़ी टोटल बनेगी यहाँ पे 220 से 230 के बीच में, एग्जैक्टली वही हुआ। केकेआर की तरफ से कप्तान अजिंक्य रहाणे पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे, विच फॉर्म ही विल कम इन दिस टूर्नामेंट। उसके बाद फिन एलन, अजिंक्य रहाणे की ओपनिंग पार्टनरशिप थी। टिम साइफर्ट को बाहर रखा गया है और अजिंक्य रहाणे 3 नंबर की जगह इस बार ओपन कर रहे थे। तो देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि अजिंक्य रहाणे ने तो डाउटर्स को शट डाउन कर दिया इन द फर्स्ट मैच। 40 रन बनाए, 67 रन बनाए 40 गेंदों में। फिन एलन ने तेज तरीन शुरुआत दी। तो एक वो तो दिख रही है कि ओपनिंग पार्टनरशिप इनकी बढ़िया है, बट मिडिल ऑर्डर फेल। कैमरन ग्रीन हाँ, क्या कर रहे हैं?
कैमरन ग्रीन की देखो, जब तक बॉलिंग कराने के लिए नहीं फिट होते ना वो, तब तक मेरे ख्याल से इस टीम में उनकी जगह नहीं बनती है। भले ही आप कह लो कि प्राइस टैग है, प्राइस टैग के बेसिस पे खेल भी जाएंगे ये वाला मैच भी, बट इस टाइम पे टिम साइफर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है, या फिर रोमन पावल की। अगर रोमन पावल आपको बॉलिंग करा के दे रहे हैं तो आप रोमन पावल को खिलाओ, क्योंकि टीम के पास फिनिशर भी नहीं है ढंग के। बिल्कुल। रिंकू सिंह ने स्लो खेला, रमनदीप हमें पता है भाई वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के सामने इतने कुछ खास फिनिशर है नहीं, ठीक है। हमने देखा बुमराह के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए दोनों बल्लेबाज। वहां पे रोमन पावल जैसा बल्लेबाज डिफरेंस क्रिएट करेगा केकेआर के लिए। इवन आपको 2 से 3 ओवर भी अगर फेंक के देता है, बिल्कुल। इवन हमारे पास देखो अनुकूल रॉय का भी ऑप्शन है, लेकिन यार टीम चलाई कैसी रहाणे ने, मैं थोड़ा सा नाखुश हूं रहाणे से, क्योंकि सुनील नारायण जैसा हमें पता है वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म नहीं था, उनकी जो वो कहते थे मिस्टीरियस बॉलर, मिस्ट्री उनकी लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन नारायण जैसे बॉलर से आप 19वां ओवर फेंकवा रहे हो, वो भी उनका 3rd ओवर था, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि यार आप एक बार 5वां ओवर फिर सीधा उनको 12वां ओवर देन 19वां ओवर, नारायण जैसे बॉलर को आप ऐसे यूज नहीं कर सकते। देन उसके बाद आपने वैभव अरोड़ा ने, मुझे नहीं पता कि भाई उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, 52 रन खा गए। कार्तिक त्यागी एंड में आते आते थोड़ा संभले, लेकिन भाई बिल्कुल वीक बॉलिंग लाइनअप है। बॉलिंग लाइनअप में आपके कोई एक्सपीरियंस आपको वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, पेसर्स में कहां एक्सपीरियंस है भाई? ब्लेसिंग मोजरबानी चलिए आ रहे हैं फॉर्म के साथ, बट देखिए रोहित शर्मा ने तो रेल बना दी ना। रोहित शर्मा जिस फॉर्म के साथ उतरे, पहले दिन विराट कोहली, दूसरे दिन रोहित शर्मा, ये दोनों रिटायर होके अब लंका लगा रहे हैं बाकी बॉलर्स की। तो भाई क्या ओपनिंग पार्टनरशिप, जहां लग रहा था सबको कि रिकल्टन के पास यार उतना बेहतर फॉर्म नहीं है, T20 वर्ल्ड कप भी बहुत बढ़िया नहीं गया उनका, तो शायद डिकॉक के साथ जाना चाहेगी टीम, 2 शतक लगा के आ रहे हैं अभी T20 आईज में, तो उनके साथ जाएगी। बट रिकल्टन को लाए और रिकल्टन और रोहित ने अपनी पार्टनरशिप पिछले साल वाली कायम की वापस से। भाई देखिए मतलब इतनी बढ़िया पार्टनरशिप, इतनी आराम से छक्के मार रहे थे, मतलब सुनील नारायण हो, वरुण चक्रवर्ती हो, किसको नहीं आराम से छक्के मार रहे थे। तो देखिए पहले तो मैं कहूंगा अजिंक्य रहाणे बाहर चले गए थे इंजरी की वजह से, बट कप्तानी तो बाहर से भी होती है, ऑर्डर्स तो बाहर से भी आते हैं। भले स्टैंडिंग कैप्टन रिंकू सिंह थे, अनुकूल रॉय को आपने इतना लेट रोका क्यों? अनुकूल रॉय ने शायद अपने पहले ओवर में 7 रन दिए थे, मेरे हिसाब से 7 या 8 रन दिए थे। तो अनुकूल रॉय को इतना लेट रोकना, सुनील नारायण से बॉलिंग ही ना कराना, सिर्फ 4 ओवर में से 3 ओवर फेंकवाना, वो भी 19वां ओवर आप फेंकवा रहे हो, तो क्या सेंस बनाता है ये कप्तानी का? वैभव अरोड़ा किस टीम में फिट हो सकते हैं? मैं समझ नहीं पाता हूं ये कैसे फिट हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इनको बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है। कार्तिक त्यागी में भी अगले मैचेस से थोड़ी बेहतर फॉर्म दिखाए, ब्लेसिंग मुजरबानी का पहला आईपीएल मैच था तो मे भी वो भी फॉर्म में आए, ये सारी चेंजेस की जरूरत है यहाँ पे। तो मुझे समझ नहीं आता, आप जो नए टैलेंट्स लेके आते हो, इतनी आप रीले बनवा लेते हो, व्हाई नॉट? क्या आपको पता है वैभव अरोड़ा स्टार्टिंग में ही बॉल फेंक पाते 2 ओवर, उसके बाद उनकी लाइन लेंथ खराब है बिल्कुल। तो आप फिर ऐसे बॉलर के साथ क्यों नहीं जाते हो जो डेथ में आपको बॉलिंग करा के दे? आप कार्तिक और ब्लेसिंग मुजरबानी से करवाओ ना आप स्टार्टिंग में, बिल्कुल, या बिल्कुल। आप किसी ऐसे प्लेयर को ले, रोमन पावल से भी आप डलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या वरुण चक्रवर्ती से आप स्टार्टिंग में डलवा दो। लेकिन आप ऐसा बॉलर लेके आओ जो आपको डेथ में थोड़ी वो प्लेसमेंट दे टीम के अंदर। और यहां से देखो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपको मार पड़ेगा, लेकिन भाई टीम ऐसी ही बनती है, केकेआर ने ऐसी टीमें बनाई है। और इवन एक इवन मैं केकेआर के नहीं और भी टीम के उस पर पर्सपेक्टिव पे बोलूंगा, लेकिन हम आगे बात करेंगे उस पे। तो बेसिकली सुनील नारायण को आप जब मार पड़ रही थी तो पावर प्ले में यूज कर सकते थे, वहां भी नहीं किया, तो बहुत सारी स्ट्रैटेजी में वीकनेस है। बॉलिंग लाइनअप बहुत ही फीकी है, मिडिल ऑर्डर बहुत ही फीकी है केकेआर की, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा उनको। लेकिन अब आते हैं तीसरे मैच के ऊपर, द शॉकर, द सेंसेशनल मैच जो था कि राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। चेन्नई को एक मतलब लगा सबको कि अप्रोच चेंज करेंगे, नए बल्लेबाज, युवा बल्लेबाज लेके आए हैं, कुछ अलग होगा। भाई संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड आउट, फिर आयुष मात्रे आउट, उसके बाद मतलब रेल लग गई भाई। जिस हिसाब से विकेट गिरी थी, जेमी ओवर्टन ना होते तो ये टीम शायद 100 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाती। मेरी फेवरेट टीम है अगर आप तो भाई बहुत दुख हुआ ये अप्रोच देख के। संजू को फॉर्म में वापस आना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये अच्छा था सीएसके के लिए कि एक रियलिटी चेक मिल गई, और स्पेशली संजू सैमसन के केस में
फर्स्ट मैच में हर बार परफॉर्म करते थे, बाकी टूर्नामेंट नहीं करते थे। इस बार फर्स्ट मैच में फेल हुए, अब देखते हैं बाकी टूर्नामेंट कैसे जाएगा। यार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस टीम की जो जान है ना, महेंद्र सिंह धोनी, जब जब वो टीम से बाहर निकलते हैं, इस टीम के क्या पनौती लग जाती है। ऐसा मुझे लगता है कि हालांकि ना होने पे थाली बन गई टीम। मतलब कि हमने पहले भी देखा था, जब 4-5 मैचेस में नहीं खेले थे तो वो सारे मैचेस हार गए थे लाइन से। अभी भी नहीं थे, गुवाहाटी नहीं गए थे, वो अपना चेन्नई में रुके हुए थे। तो मुझे लगता है जो इनकी एक क्या बोल सकते हैं, जो किस्मत लेके साथ में चलते हैं भाई, वो मिसिंग था। बाकी अगर मैच की बात करें ना, तो आरआर ने इतना कुछ खास किया नहीं मैच के अंदर। टीम को यार मुझे शिवम दुबे पे थोड़ा गुस्सा आया मैच के अंदर। आप एक्सपीरियंस हो, ठीक है, आपका काम फिनिश करने का, लेकिन आपने वर्ल्ड कप में करके दिखाया कि आप एंकर भी कर सकते हो वहां पे। सरफराज पे भी मैं गुस्सा हूं थोड़ा, आप वहां पे भी एंकर कर सकते थे, आपको कोई जरूरत नहीं थी वहां शॉट खेलने की। शिवम दुबे एक छक्का मार के फिर अगली बॉल डॉट, तीसरी पे फिर वापस से छक्का, कोई सेंस नहीं बनाता भाई। आप आराम से खेलते, 150 रन बनाते, 150 160 में भी ये मैच फंस जाता। देखिए पिच कंडीशन भी वहां पे 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से पिच में नमी थी और साथ में क्लाउडी वेदर भी था, तो उसकी वजह से थोड़ा असर था। विंड वगैरह भी चल रही थी, तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम होती परेशानी में, जो कि हुआ देखने को मिला। बट शिवम दुबे मेरे हिसाब से काउंटर अटैक के लिए जा रहे थे कि मोमेंटम ही चेंज कर दूं, 2-3 छक्के लगाऊं, उसके बाद थोड़ा शांत कर दूं माहौल को जो कि बना रखा था। कार्तिक शर्मा अच्छे दिखे। शायद प्रशांत वीर आते, अगर कोलैप्स ना होता तो प्रशांत वीर आपको देखने को मिलता है एज ए इंपैक्ट सब, बट कोलैप्स ही 3 विकेट इतने जल्दी गिर गए कि सरफराज को आना पड़ा। मैथ्यू शॉट की इस टीम में कैसे जगह बनेगी वो देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैच में तो बिल्कुल ही इंप्रेस नहीं कर पाए मैथ्यू शॉट। 7 गेंद खेले, 2 रन, कहीं से वहां पे कंफर्टेबल नहीं नजर आ रहे थे शॉट। तो ये सब सारी चीजें हैं। बाकी अगर आरआर की इनिंग्स जो कि हमें एक्सपेक्टेड था, सीएसके की बॉलिंग लाइनअप आपको फीकी ही नजर आएगी जिस हिसाब से उनकी बॉलिंग लाइनअप है। मैट हेनरी, मैं कह रहा था कि आप शुरुआत में उनकी पेस को इस्तेमाल करके लंबे लंबे छक्के लगाएंगे, वही हुआ है, देखने को मिला है। साथ में खलील अहमद, अंशुल कंबोज, ऐसे तो नहीं चलेगी। नूर अहमद ने भी 2 ओवर में 24 रन खाए हैं, तो और बेहतर करने की जरूरत है और अच्छी तैयारी के साथ आई है। बिना थाला के ये टीम थाली बन जाएगी नहीं। लेकिन एक और चीज है कि क्या वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी है इस मैच के बाद, क्योंकि मैथ्यू शॉट जैसे इंटरनेशनल बॉलर, खलील अहमद भी इंटरनेशनल खेल चुके हैं, नूर अहमद भी है, तो उनकी सामने ऐसी फीयरलेस अप्रोच के साथ बैटिंग। हमने वहां पे अंडर 19 का भी जो वर्ल्ड फाइनल हुआ था, वहां भी हमने देखा कि यार फाइनल में बिना किसी प्रेशर के वहां पे इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। तो क्या सूर्यवंशी अब इंडियन टीम के लिए रेडी है? रेडी तो बिल्कुल है, और अब एलिजिबल भी हो चुके हैं 15 साल के होने के बाद। तो मेरे हिसाब से देखिए वैभव को T20 में चांस दिया जाएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए ये वाला सीजन, क्योंकि पिछले साल मार लिया छक्का, इस बार वही एक्सपीरियंस बॉलर्स को वापस फेस कर रहे हैं। जितना आप इंटरनेशनल बॉलर को आईपीएल में फेस कर रहे हो, आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में फायदा देने वाला है वो चीज, क्योंकि आप नर्वस नहीं होगे। आपको लगेगा इस जोफ्रा आर्चर को तो मैं छक्का मार चुका हूं, इसको तो मैं चौका लगा चुका हूं पहली बॉल पे, तो आप कंफर्टेबल रहोगे। और मेरे हिसाब से ही इज इंटरनेशनल क्रिकेट रेडी आफ्टर दिस आईपीएल सीजन, अगर अच्छा जाता है तो। बट T20 में एक आध मैच में चांसेस दिए जाए उनको, ताकि उनका भी टेस्ट एंड ट्रायल हो जाए। एक और चीज है कि लास्ट सीजन तो चलो नए खिलाड़ी थे, इतनी कोई वीडियो उनकी थी नहीं। अब यहाँ पे वीडियो एनालिसिस होता है प्रॉपर, आपकी कमजोरी ढूंढी जाती है, एंड अगर उसके बावजूद ही सूर्यवंशी ने अगर यहाँ पे अच्छा खेल गए, ठीक है, 500-600 रन बना दिए, तो भाई सीधा उनको डालो T20 क्रिकेट के अंदर इंटरनेशनल में। भले उनको ट्रायल के लिए आयरलैंड भेज दो, जिम्बाब्वे भेज दो, बिल्कुल, बट उनको स्टार्ट करवाओ भाई। तो ये चीज हो सकती है। अब आते हैं अगले मैच पे। एक और चीज है, एक और चीज है, आरआर की बॉलिंग पे कैसे बात ना करे भाई। आरआर मतलब इस आईपीएल की वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप दिख रही है। नांद्रे बर्गर, आर्चर, संदीप शर्मा, एक ब्रजेश शर्मा भी करके उसमें जड्डू है, ठीक है, इतने बढ़िया बॉलर्स और सबने इतने इकोनॉमिकली बॉलिंग कराई है। 18 रन, 20 रन, नांद्रे बर्गर को मैन ऑफ द मैच दिया गया, 26 रन देके 2 विकेट लिए थे, लेकिन आर्चर ने मात्र कितने 19 रन देके 2 विकेट लिए। भाई बहुत तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है, बैटिंग में इनकी तगड़ी है। क्या आरआर वन ऑफ द कंटेंडर्स है विनर्स के लिए? प्लेऑफ के लिए तो मैं कंटेंडर मानता है, विनर के लिए नहीं मानूंगा इस टीम को, क्योंकि ऊपर आप फिर रिलाई कर रहे हो ध्रुव जुरैल और रियान पराग पे। सिमरन हेटमायर तक ठीक है टॉप 3, बट
सिमरन हेटमायर को थर्ड पे भेजा नहीं उन्होंने, ना फोर्थ पे भेजा, जो कि एक्चुअल में थर्ड 3 नंबर पे आके वेस्ट इंडीज के लिए T20 वर्ल्ड कप में तहलका मचाए हुए थे। तो वो बैटिंग पोजीशन देखना पड़ेगा। क्या सिमरन हेटमायर को अभी भी आप फिनिशर देख रहे हो, वो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। बाकी बॉलिंग लाइनअप बहुत ही शानदार है भाई आरआर की। तो जड्डू ने भी अपना बदला ले लिया कि रिलीज करोगे तो 2 विकेट निकालूंगा। बाद में रोए भी जरूर, हल्की आंखों में नमी थी। एक्शन तो बढ़िया था वो। हाँ बिल्कुल, गन वाला एक्शन। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। जो चौथा मैच हुआ था वो था पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में। मुलानपुर स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी कर रही थी गुजरात टाइटंस की टीम, और हम दोनों का जो हमेशा कंसर्न होता है कि स्टैट पैडिंग क्यों नहीं रुकती इनकी। ये 3 टॉप 3 भले ही पिछले साल कितने रन बनाए थे, जॉस बटलर, साई सुदर्शन और शुभमन गिल, इनकी स्टैट पैडिंग कब रुकेगी। ये साई सुदर्शन 11 गेंदों में 13 रन बनाए, जॉस बटलर 33 गेंदों में 38 रन बनाए, छक्के भी मार रहे हैं जॉस बटलर, ठीक है, 2 छक्के 3 चौके। और उसके बाद अबे भाई आप जॉस बटलर हो, आपसे खौफ खाती है सामने गेंदबाजी, आप क्या कर रहे हो। शुभमन गिल ने स्टार्ट मिला बट प्रिंस भाई ने कन्वर्ट नहीं किया। मिडिल ऑर्डर है नहीं इनके पास, जो कि दिख गया। ग्लेन फिलिप्स ठीक है, मान सकता हूं कि चलिए फिनिश आपके लिए दे सकते हैं, बट 4 नंबर लाना उनको क्या सेंस बनाता है, क्योंकि आपके पास फिर नीचे रह जाएंगे वॉशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान और राहुल तेवतिया। फिर आपके पास कोई फिनिशर नहीं है, कोई आपके पास मिडिल ऑर्डर नहीं है। तो कंसर्न ये है भाई, आशीष नेहरा से इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो सकता है कि आपने मिडिल ऑर्डर ही नहीं रखा टीम के अंदर। ग्लेन फिलिप्स एज अ फिनिशर काउंट होते हैं T20 के अंदर। वॉशिंगटन सुंदर देखो, मुझे नहीं लगता कि इतने कोई एंकर प्लेयर है T20 के अंदर। बाकी उसके बाद तो सारे फिनिशर स्टार्ट हो जाते हैं, शाहरुख खान ले लो, राहुल तेवतिया ले लो। भाई इनका मिडिल ऑर्डर, हम लास्ट ईयर से बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर बड़ी अच्छी किस्मत थी इनकी कि तीनों अच्छे फॉर्म में थे। सुदर्शन ने भी रन मारे, गिल ने भी रन मारे, बटलर भी फॉर्म में थे। इस बार तीनों ही आउट ऑफ फॉर्म है। और इनके जो एक और कौन है जो मुंबई ट्रेड कर दिया इन्होंने, रदरफोर्ड। एक जो रदरफोर्ड थे उनको ट्रेड कर दिया भाइयों ने। मतलब ये चीजें जो है आउट ऑफ ऑर्डर चल रही हैं अभी। और जो बॉलिंग लाइनअप है इनकी, ठीक है, अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, जो कि मैं मानता हूं, क्योंकि आपके पास कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा रन भले ही खा जाए लेकिन विकेट आपको लेके देंगे। स्टैट पैडिंग होती है पिछले सीजन, इसीलिए ऑरेंज कैप जीता था साई सुदर्शन ने। और तो तीनों टॉप 3 में थे, हर मैच में रन बना रहे हैं, बट गेंदे भी खा जा रहे हैं। तो देखिए, जो उम्मीद थी, जिस तरीके की शुरुआत इनको मिली थी इस मैच में, वो कन्वर्ट नहीं कर पाए, मात्र 162 रन बना पाए। फिर आती है पंजाब किंग्स की टीम, और पंजाब किंग्स की टीम ने कन्ने खोल दिए। प्रभसिमरन सिंह ने बढ़िया बल्लेबाजी की, लेकिन कूपर कनोले, ये एक कह सकते हैं कि कोइंसिडेंस है। आज से 19 साल पहले जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी, तो पंजाब किंग्स के लिए नंबर 3 पे खेलते थे शॉन मार्श। और याद होगा शॉन मार्श कितने इफेक्टिव थे पंजाब किंग्स के लिए। और शेफील्ड शील्ड में उन्हीं के टीम से खेलते हैं कूपर कनोले, जिसमें से शॉन मार्श खेलते थे। और आज कूपर कनोले नंबर 3 पे आके पंजाब किंग्स के लिए एक स्तंभ बन गए। श्रेयस अय्यर को नंबर 4 पे भेज दिया, और 72 रनों की बढ़िया पारी खेली अपनी आईपीएल डेब्यू पे। बिल्कुल, बहुत शानदार पारी खेली, ठीक है। कूपर कनौली भी बढ़िया थे वहां पे, उसके प्रभसिमरन भी बढ़िया थे। लेकिन इस मैच के अंदर जो गलती हुई शुभमन गिल से एज अ कैप्टन, मैं भाई उनसे ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि आप टेस्ट टीम के कैप्टन हो, आप ओडीआई टीम के कैप्टन हो, आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हो कि मोहम्मद सिराज इतने इकोनॉमिकली उन्होंने बॉलिंग कराई 2 ओवर, वहां पे आपने 18वां ओवर रबाडा को दिया, 19वां ओवर आपने प्रसिद्ध कृष्णा को दिया। अगर वहां पे आप एक भी ओवर सिराज को दे देते, वहां इवन आखिरी ओवर वॉशिंगटन सुंदर, ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर आखिरी ओवर, आप वहां पे आपने सिराज को कंसिडर तक नहीं किया। सिराज जो इन दोनों से, लाइक रबाडा से तो नहीं, बट कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर ज्यादा वर्ल्ड क्लास बॉलर है। आपने उस टाइम पे सिराज पे भरोसा नहीं किया, तो भाई इतनी गलतियां। इवन रबाडा का एक ओवर बचा हुआ था, अगर आप मैथमेटिकली अगर चीजों को देखते तो रबाडा का आप चौथा ओवर ही फेंकवा सकते थे वहां पे। रबाडा का चौथा ओवर फेंकवाओ ना फेंकवाओ, अभी जो आपके 2 ओवर थे सिराज के, वो आप 16 से 20 ओवर के लिए ही तो रखे थे, यूज कब करोगे। चलिए मान लीजिए कि लास्ट ओवर आप हारने वाले थे, चलिए दे दिया वॉशिंगटन सुंदर को, लेकिन उससे पहले यूज कब करोगे। 2 ओवर में बंदे ने 15 रन दिया है, सबसे कम इकोनॉमी उन्हीं की है इस पूरे मैच में। तो भाई उसको यूज तो कर लो। शुभमन गिल, आपको ये कप्तानी में देखनी पड़ेगी कि आपके पास डीएसपी सिराज हैं, वरना आपको लॉकअप में भर देंगे वो। तो ये थी चौथे मैच की कहानी। 5वें मैच पे चलते हैं, जो कि अब तक हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक यही मैच खेला जा चुका है। शाम में केकेआर और एसआरएच का मैच है। तो ये है लखनऊ सुपर जायंट्स, और उनके सामने थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। एग्जैक्टली जो मैंने प्रेडिक्ट किया था, एग्जैक्ट वही देखने को मिला है।
मतलब पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ऋषभ पंत नंबर ओपन करने क्यों आ रहे हैं? ऋषभ पंत को अगर अपनी जगह बनानी है इंडियन क्रिकेट टीम के व्हाइट बॉल में, तो भाई ओपनर्स तो भरे पड़े हैं। अभी शुभमन गिल की जगह नहीं बन पा रही है T20I टीम में। वैभव सूर्यवंशी हैं, यशस्वी जायसवाल बाहर बैठे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ बाहर बैठे हुए हैं। आप क्यों कंटेंडर बनना चाह रहे हो ओपन आके? भाई ने देखा ना कि सारे विकेट कीपर्स ओपन कर रहे हैं, ईशान किशन भी है, संजू सैमसन भी है, मैं भी चला जाता हूँ विकेट कीपर। जगह अभी बन नहीं रही यार। ईशान किशन को नंबर 3 पे ड्रॉप करना पड़ा था, बताइए, और उसमें आप ओपन करने आ रहे हो। लेफ्ट हैंडर ओपनर की कमी नहीं है इंडिया में यार, ये कैसी स्ट्रैटेजी है? सूर्यवंशी भी आ रहे हैं अभी पीछे से। बिल्कुल, आपके पास कम से कम 6 ओपनर हैं इंडिया में, जगह नहीं बन रही है। अभी रोहित शर्मा खेल ही रहे हैं, उनके साथ शुभमन गिल के बावजूद वहां पे यशस्वी जायसवाल बाहर बैठते हैं, तो जगह नहीं है भाई मेरे। आप 4 नंबर खेलो, 4 नंबर सही है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। निकोलस पूरन को 3 नंबर भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, और आप 4 नंबर खेलो, सिंपल सी बात। और इवन यार मुझे अप्रोच भी समझ नहीं आई ऋषभ पंत की। अगर आप ओपन करने आए थे तो आपका माइंडसेट यही होगा ना कि मैं जाऊंगा एक्सप्लोसिव होकर खेलूंगा। 9 बॉल खेल के 7 रन आपने बनाए, एक चौका जो स्ट्रेट ड्राइव, एक चौका मारा, वो भी स्ट्रेट ड्राइव का। तो अप्रोच भी समझ नहीं आई, क्या आइडिया था, क्या प्लान था, पता नहीं यार। फिर बाकी फिर बैक स्टेज पे जाके फिर चीजें होती है, फिर हमें ही डिफेंड करना पड़ जाता है उन चीजों को। देखिए, ऋषभ पंत की बेस्ट जगह है या तो नंबर 4, नहीं तो 5। देखिए, मिचेल मार्श और एडन मार्क्रम से ओपनिंग। एडन मार्क्रम अभी यार इतना बढ़िया T20 वर्ल्ड कप खेल के आया, उससे क्यों हटाना है उसको ओपन से? तो मिचेल मार्श, एडन मार्क्रम को आने दीजिए। 3 नंबर निकोलस पूरन भेज दीजिए। एक्सप्लोसिव आपकी स्टार्ट होगी, अगर नहीं भी होगी तो वो एक्सप्लोसिवनेस तैयार रखेंगे पूरन। 4 नंबर आप आ जाइए या फिर बदोनी को भेज दीजिए, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। 4-5 आपके बीच हो गया। फिनिश करने के लिए है ना आपके पास अब्दुल समद, ठीक है। उसके बाद मुकुल चौधरी लंबे लंबे छक्के लगाते हैं ना, इतनी बातें हो रही ना कि मुकुल चौधरी बहुत बढ़िया छक्के लगा सकते। फिनिश करने के लिए समद और चौधरी हैं, तो वो करिए, आपको दिक्कतें हैं। बट डीसी के इनिंग्स पे कप्तानी की आप बात कर रहे थे कुछ? नहीं, डीसी पे भी मैं बोल रहा था, कप्तानी पे नहीं, एलएसजी पे मैं बोल रहा था। एलएसजी के कप्तान, एलएसजी पे मैं के इनिंग्स में एलएसजी की कप्तानी पे आप कुछ बोल रहे थे। तो ऋषभ पंत ने क्या, भाई साहब ने क्या दिमाग लगाया है। मोहम्मद शमी भाई जो बिल्कुल एक्सप्लोसिव बॉलिंग करा रहे थे स्टार्टिंग में, ठीक है, पहली बॉल पे राहुल का विकेट लिया, उनका 4 ओवर उन्होंने 15 ओवर से पहले फेंकवा दिए, ठीक है। उसके बाद मोहसिन खान 2 ओवर में 2 रन दिए थे, एक मेडन भी फेंका था, उन्होंने 1700 ओवर फेंकवा दिए पहले जी, ठीक है। लास्ट में बचे कौन? आउट ऑफ फॉर्म एनरिक नोकिया। उसके बाद प्रिंस यादव जो फॉर्म में बॉलिंग करा रहे, 3 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट, उनका 1 ओवर बचा हुआ था, ठीक है, वो भी नहीं फेंकवाया। और आखिरी इवन मैच मेरे ख्याल से आखिरी ओवर तक गया, नहीं 17वें ओवर तक गया, खत्म हो गया। हाँ, तो आपने प्रिंस यादव का भी नहीं करवाया। उसके बाद आपने मोहसिन के भी ओवर पूरे फेंकवा दिए स्टार्टिंग में ही, शामी के भी ओवर पहले फेंकवा दिए। भाई मुझे समझ नहीं आता है, आपको पता है मैच डीप जाने वाला है, ठीक है, आपने स्टार्टिंग में तीसरा ओवर शमी से फेंकवा दिया जब आपको लगा कि पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है इन दोनों की, वहां पे नहीं बना, कोई बात नहीं, आप एक ओवर बचा देते शमी का, मोहसिन का आप एक ओवर बचा लेते आखिरी के लिए, लेकिन आपने बोला कि नहीं भाई। और इवन माकरम से क्यों करवा रहे भाई आप बॉलिंग इस सिचुएशन में? मुझे भाई आप चीजें समझ नहीं आती इनकी, ठीक है। अब उसके बाद 18वां ओवर कौन फेंकने आ रहा है? अब्दुल समद, ठीक है, ठीक है, वहां पे मैं समझ सकता मैच खत्म होने वाला था, 6 रन चाहिए थे, फेंकवा दिए, छक्का मार दिया, एनरिक नोकिया से 4 के 4 ओवर फेंकवा दिए, ठीक है, 39 रन खाए उन्होंने। चीजें हैं। देखिए, आपके लिए विपराज निगम 1 ओवर में 8 रन दे रहे हैं, मोहसिन खान इतनी बढ़िया बॉलिंग किया, 1 मेडन ओवर फेंका, तो ये कैपिटलाइज आपकी कप्तानी में एरर है कि जब 7 की इकोनॉमी से, 6 की इकोनॉमी से, 4 की इकोनॉमी से बॉलिंग हो रही है, तो अगर नोकिया का उतना बढ़िया नहीं बैठ रहा है, तो किस तरीके से आप कम इकोनॉमी वाले को लो स्कोरिंग टोटल में यूटिलाइज करते हो, उसके ऊपर सारी बात आ जाती है। बट अगर बल्लेबाजी की बात करें तो बहुत बेहतरीन काम किया समीर रिजवी, आज अपना फॉर्म दिखाए हैं, जो कि सीएसके में जाने के बाद नहीं दिखा था। डीसी में पिछले सीजन मौका नहीं मिला उतना, बट क्रिस्टियन स्टब्स और समीर रिजवी की करीबन 112 रन की पार्टनरशिप थी 70 कुछ गेंदों में, तो ये मतलब 4 विकेट गिरने के बाद 24 रन पे आपने पार्टनरशिप बिल्ड किया है, बहुत ही बढ़िया ये लड़के ने काम किया है। बिल्कुल किया है। और इवन मैं एलएसजी की बॉलिंग की स्टार्टिंग में तारीफ करूंगा कि इतने कम टोटल पे मैच बिल्कुल उन्होंने बना ही दिया था। अगर एक विकेट भी वहां गिर जाता ना, सारी भाई कैप्टनसी की वहां बात थी। बट ठीक है, समीर रिजवी की मैं तारीफ करना चाहूंगा, सीएसके ने जिस चीज के लिए लिया था उनको, वो काम वो डीसी में आके कर रहे हैं। क्रिस्टियन स्टब्स हमेशा बढ़िया बैटिंग करते हैं भाई ट्रिस्टन स्टब्स, उनकी तो किसी भी दिन मैं तारीफ करूंगा। बाकी
मैच में इतना कुछ था नहीं, उसके अलावा डीसी ने बढ़िया बैटिंग की, एलएसजी की खराब कप्तानी। मिलर ने भी जितवाया है बिना खेले हुए, क्योंकि एक्चुअली में मिलर को आना था। जो पोस्ट मैच इनका सेरेमनी की वीडियो आई है उसमें बात कर रहे हैं कि मिलर को एक्चुअली में आना था वहां पे टेस्ट एंड स्टब्स के, और मैच फिनिश करके आए हैं। तो ये इंटरेस्टिंग था। और ये हो गए सारे पांचों मैच इस हफ्ते के। सारी टीमों ने एक एक मैच खेल लिया है, 5 टीमों ने जीत लिया है, 5 टीमों ने हार लिया है मैचेस। अब अगले हफ्ते किस तरीके से अप्रोच होगा इन सारी टीमों का, वो देखने वाली बात है। बाकी कोई फाइनल थॉट्स, क्या लगता है कि अब तक सबसे बेस्ट टीम कौन दिखी? मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट टीम आरआर की दिखी है। बिल्कुल, क्योंकि बैटिंग ले लो, बॉलिंग ले लो, बॉलिंग लाइन है वन ऑफ द बेस्ट इस आईपीएल का। बैटिंग के अंदर एक्सप्लोसिवनेस है, थोड़ा सा अगर मिडिल ऑर्डर है वो संभाल लेंगे, अगर हिटमायर और रियान पराग की अगर पोजीशन पे वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे टीम के अंदर, मेरे ख्याल से आरआर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है इस सीजन की। मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस मेरे को बेस्ट टीम दिखी है भाई। बैटिंग लाइनअप सबको पता है क्या एक्सप्लोसिवनेस है उसके अंदर, और रिकल्टन फॉर्म में है, ये बहुत पॉजिटिव है उनके लिए। बाकी आप बताइए। मुंबई की बॉलिंग लाइनअप पे मुझे कंसर्न है। वो ठीक है, वो ट्रेंट बोल्ट आ जाएंगे फॉर्म में, वो ट्रेंट बोल्ट का दिन नहीं था। मेन बॉलर शार्दुल ठाकुर हो ना, ठीक है, तो कंसर्न उठना बनता है। 3 विकेट किसने लिए? लॉर्ड शार्दुल ने लिए। शार्दुल ठाकुर पे मैं एक चीज बोलूंगा, T20 के अंदर ना 2 तरीके का बॉलर ही चलता है। या तो बुमराह जैसे बॉलर जो लाइन लेंथ पकड़ के चलते हैं, आपको पता है आप नहीं मारोगे, उनको रिस्पेक्ट करोगे, और दूसरे शार्दुल ठाकुर, हर्षल पटेल जैसे बस यही चीज है। आप 40 रन खाओगे लेकिन आप 4 विकेट भी लोगे। अगर रन रोक रहे हैं ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह, तो कोई खाए तब तो मैच इंटरेस्टिंग हो। तो विकेट भी ले रहे हैं शार्दुल, रन खा रहे हैं, नहीं, बट अगर शार्दुल और बुमराह के अलावा आप देखो, हार्दिक पांड्या ने भी रन खाए, ठीक है, उसके बाद उनके जो अल्लाह गजनफर आए उन्होंने भी रन खाए। तो ठीक है, मुंबई की बैटिंग बहुत तगड़ी है, बैटिंग के दम पे मुकाबले ले जाएंगे वो। बॉलिंग थोड़ा सा अभी भी कंसर्न है मेरे हिसाब से फॉर्म में आ जाएगी अगले हफ्ते मुंबई की बॉलिंग लाइनअप भी, और विकेट ही 200 की बन रही है, तो बॉलर क्या करे भाई। वो तो ये 2 मैच हो गए, 2-3 मैच हो गए जिसमें रन नहीं बने, वरना पहले तो 2 मैचेस में 200 के पार जा रही थी दोनों टीमें। तो ये है सिचुएशन फर्स्ट वीक के बाद। बाकी आप बताइएगा आपको कौन सी बेस्ट टीम दिखी है इस हफ्ते, कमेंट बॉक्स में। हम आपको मिलते हैं अगले हफ्ते इसी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन।